आप सबका स्वागत है एंकर फेथ इंडिया की सर्विस में। आई बिलीव कि हम सब की ज़िंदगी से खुदा हम कलाम होना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है, और जितना हम उसके करीब चले जाते हैं उतना वो हमारे करीब हो जाता है। असलियत में खुदा ने हमें अपने करीब रहने के लिए ही बनाया है। जितनी भी परेशानियाँ और संघर्ष और समस्याएं हैं वो सिर्फ हमारी डिस्टेंस की वजह से। When we have a distance with God, जब हमारा दूरी खुदा से होती है उतनी समस्याओं में उलझ जाते हैं। मेरी आशा है कि आज हम सब एक कदम अपनी ज़िंदगी का और आगे बढ़ाएंगे और खुदा के और करीब चले जाएंगे। हालेलुया। एक गीत के लिखने वाले ने कहा, नियरर टू माई गॉड नियरर टू यू। तेरे करीब रहना ही मुझे तेरे करीब जाना अच्छा लगता है। और आज हम खुदा की उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और आज हम सबकी ज़िंदगी में खुदा काम करेगा। आमीन। कि तो तैयार है प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए। जितने भी किंगडम इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, मेहरबानी से इन आयतों को, इस मैसेज को उतारें, लिखें, नोट्स बनाएं, क्योंकि ये किंगडम बेस्ड मैसेज है। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ताकि आपको एक शिक्षा आज मिलेगी। और गुज़रे समय हम सब कुछ कॉन्फ्रेंसेस से गुजर कर आए हैं। कॉल हर ब्लेस्ड हमारी लेडीज सेमिनार हुआ, हमारा इनकाउंटर हुआ यूथ कॉन्फ्रेंस के वसीले से, करंट के नाम से हम लोगों ने किया था। फिर बीच में एक हीलिंग सर्विस रही और बहुत ही अच्छी इबादतों में हम लोग से होकर यहाँ पहुँचे हैं। और आई बिलीव कि आज का जो मैसेज हमें उन सब कलाम को जो हम सीख कर आए हैं, एक शिक्षा, एक उस शिक्षाओं पर छाप देगा। ये छाप प्रभु के वचन से हम तक पहुँचेगी। अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को जानते हैं, तो ये मैसेज आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर आप कम पढ़ते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक 2-3 दफ़ा ये मैसेज सुनना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा। आज का एक टॉपिक है परमेश्वर के वचन से आज जो प्रभु ने दिल में डाला है, वह है इंग्लिश में वर्शिप हिम अलोन। इसका मतलब ये नहीं कि अकेले में आराधना करें। वर्शिप हिम अलोन का मतलब केवल उसी की उपासना करना। बोले केवल उसी की उपासना करना। उर्दू में अगर कहें तो सिर्फ उसी की इबादत कर। खुदा के कलाम में आज क्यों हमें वर्शिप करनी चाहिए, क्यों आराधना हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। आराधना के बारे में बहुत से लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कई लोग सोचते हैं कि गीत गाना आराधना है। अगर हो जाती है, पर असलियत में वर्शिप इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। एक गीत गाना वर्शिप नहीं है। आज हम वर्शिप के थोड़े से गहराई में जाएंगे कि तो तैयार है वर्शिप के बारे में सीखने के लिए। अगर आपके जीवन का वर्शिप हिस्सा बन गई तो आपको संडे का वेट नहीं करना पड़ेगा वर्शिप करने के लिए। कई लोग संडे वर्शिपर हैं, पर मैं चाहता हूँ कि हम 24/7 वर्शिपर बने। हालेलुया। ये बात इतनी ज़रूरी थी वर्शिप के बारे में जानना कि यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई थी शैतान के सामने, मत्ती 4 अध्याय में, तो उसने पहले कहा रोटी बन जाए पत्थर, तो वाली परीक्षा में यीशु मसीह पास हो गए। उसके बाद वो ले गया वो कंगूरे पर, कहना नीचे गिरा ले, पत्थर फरिश्ते आएंगे तुझे बचा लेंगे, लिखा हुआ है तेरे बारे में। वहाँ भी यीशु मसीह पास हो गए। उसने कहा अब आखिरी दाव मेरे पास बचता है, और वह है कि दुनिया की सारी ऐशो इशरत, सारा वैभव, सारी धन दौलत दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद इसको कहूँगा कि तू झुक कर मुझे वर्शिप कर। कैसे? झुक कर वर्शिप कर। यहां ये नहीं लिखा था कि वर्शिप कर। वर्शिप होती तो शायद कुछ और इसका मतलब निकल जाता, पर वर्शिप के अलावा उसने कहा झुक कर मेरी
इबादत कर। याद रखिएगा अजीजों, इबादत में अगर झुकाव नहीं है तो इबादत नहीं है। अगर आप झुके हुए नहीं हैं, कड़ी गर्दन वाले हैं, हटीले हैं, रब की होवे सना हमें क्या, अगर ऐसी हमारे हाथ रहते हैं, ताली भी नहीं बजाते, वी आर नॉट बाउ डाउन, हम अभी झुके हुए नहीं हैं, तो दैट इज नॉट वर्शिप। तो सबसे पहला जो पोस्चर है आराधना का वो है यू शुड बी बाउ डाउन बिफोर गॉड। हालेलुया। आपकी लाइफ झुकी हुई होनी चाहिए। तो अब शैतान को मालूम था कि इबादत तो बहुत से लोग करते हैं पर झुककर इबादत कम करते हैं, तो झुककर सजदा करेगा। आप सोच लीजिए कि आप और मेरी क्या औकात है जब यीशु मसीह को शैतान ने ये प्रलोभन दिया कि तू मेरी आराधना कर, तो हमारी क्या औकात है फिर सोचिए। हमें तो शैतान हो सकता है बहुत दफा आराधना करवा चुका हो, हमें पता भी ना हो। आज इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। जहां हम झुके हैं वहीं आराधना हो रही है। आराधना या इबादत या वर्शिप का आज हम गहराई में जाएंगे। तो यीशु मसीह तीनों परीक्षाओं में पास हो गए और उनको मालूम था कि लिखा क्या है, और ये भी मालूम था कि लिखा और भी क्या है। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि शैतान जानता है कि यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया था। इसका पता है जवाब ये दिया था उसने। मैं पढ़ देता हूँ इस आयत को, अपने आज के टॉपिक से कनेक्टेड वर्स है और लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। बोलिए सिर्फ। बड़ी आवाज थोड़ी सी तेज आए, मजा आ जाएगा मुझे। बोलिए सिर्फ उसी की इबादत कर। ये जो सेंटेंस है आज का टॉपिक है कि हम उसी की इबादत करते हैं या किसी की भी करते हैं। इसका मतलब शैतान को मालूम है कि कई लोग किसी की इबादत करके भी उसकी इबादत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। आज खुदा चाहता है वी शुड बी सैंक्टिफाइड। हम सबको अपने आप को सबसे अलहदा करके एक शुद्धता के रूप में डिसीजन बनाना है कि हमारे घुटने तो खुदा के अलावा किसी के सामने नहीं झुकेंगे, ये जुबान किसी और का अंगीकार नहीं करेगी, और यही है हमारी इबादत। हालेलुया। बोलिए उसी की इबादत करना। तो शैतान को मालूम है कि किसी की और भी कर सकते हैं, इसलिए वो क्या करता है, सजदा करवाने की कोशिश करता है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो शैतान के सामने झुक गए, क्योंकि आपको मालूम इबादत तो झुक कर ही होती है, और शैतान ने उनको सिलेक्ट कर लिया कि ये तो मेरे वर्शिपर हैं। कभी आपने देखा है बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं, म्यूजिकल कॉन्सर्ट होते हैं, नॉट क्रिश्चियन कॉन्सर्ट, वैसे दुनियावी कॉन्सर्ट जो होते हैं, कभी आपने देखा है? किसी ने देखा? किसी ने? ACDC एक ग्रुप है अमेरिका में, उसके कॉन्सर्ट होते हैं। ऐसे बहुत से ग्रुप हैं। ACDC का मतलब होता है एंटी क्राइस्ट डेविल्स चिल्ड्रन। एक ग्रुप है किस, KISS, वो भी कॉन्सर्ट करते बड़े बड़े। उसका फुल फॉर्म है किंग इन द सर्विस ऑफ सेटन्स। इसका मतलब है कि बहुत से जो वहां पर जाकर उनके साथ कॉन्सर्ट में खड़े होकर गाना गाते हैं, उनको कभी आपने यूं करते देखा है? आपने देखा नहीं होगा तो आपको पता नहीं है, मगर असलियत में जो ऐसे कॉन्सर्ट होते हैं उसमें वो लोग ऐसे पोस्चर बनवाते हैं जिससे शैतान की इबादत हो। कई लोग अपनी सोल को ऐसे बड़े बड़े जो रिनाउंड टॉप मोस्ट सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, वो लोग अपने सोल को शैतान को क्या करते, बेच देते और कहते तू हमें नेम दे, हमें फेम दे, हमारे दुनिया के सारे ऐशोराम दे, और हमारी सोल मरने के बाद तेरे साथ नरक में जाएगी। एंड दे सेल देयर सोल। तो आज ऐसे भी
लोग हैं जो शैतान के वर्शिपर बन गए हैं, और ऐसे नोइंगली या अननोइंगली भी कई लोग आराधना कर रहे हैं शैतान की। आज हम वर्शिप के बारे में जानने जा रहे हैं कि तो तैयार हैं सीखने के लिए, क्योंकि अभी मैंने आपको सिर्फ एक थोड़ी सी भूमिका दी है कि उसी की इबादत करना, और कई दफ़ा हम किसी और की भी कर लेते। किस की करते हैं? आप कहेंगे हम तो किसी और की नहीं करते। भैया मैं आपको बताता हूँ, किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर हम देते हैं, उसी की आप इबादत करने लग जाते हैं। अगर आप किसी इंसान को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, अननोइंगली आप उसकी इबादत करने लग जाते हैं। आप किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे किसी ने नई गाड़ी खरीदी, अब वो संडे उसको सफाई में लग जाता है उसकी, कि नहीं यार साफ एक ही दिन छुट्टी का मिलता है, उसे मैंने गाड़ी साफ करनी। तो आप किसकी इबादत कर रहे हैं? अपनी कार की कर रहे हैं। आज की सुबह जो यहां पर नहीं आए, वो किसी की इबादत कर रहे होंगे। दे हैव गिवन इंपॉर्टेंस टू समथिंग एल्स। खुदा की इबादत से ज्यादा अगर किसी और को इबादत का समय दे रहे हैं अपना, तो आप उसकी इबादत कर रहे हैं। फिर चाहे आप शॉपिंग करने चले जाते हैं इस वक्त में, चाहे आप किसी रिश्तेदार के पास चले जाते हैं, चाहे आप अपने घर में बैठे टीवी देख रहे हैं, यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू अदर थिंग्स। आप अननोइंगली किसी और की इबादत कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कितने लोग जानते हैं एली एक नबी, एक याजक था। एली ओल्ड टेस्टमेंट में, जानते हैं एली? जानते हैं ना? जिनको बाइबल पढ़ी होगी उनको पता होगा। सैमुएल की किताब में आपको मिलेगा एली का जिक्र। एली के बारे में लिखा हुआ है कि खुदा उससे नाराज हो गया, और खुदा ने कहा मैं तुझे याजक पद से हटाऊंगा, क्योंकि तू मेरे आदर से ज्यादा अपने बच्चों का आदर करता है। किसका करता था? एली अपने बच्चों का इतना रिस्पेक्ट करने लगा था कि खुदा की रिस्पेक्ट मिट्टी में मिला दी उसने। कई दफा हम अपने बच्चों के लिए इतने ज्यादा फॉलोवर हो जाते हैं अपने बच्चों, जो हमारी बेटी कहते हैं वही करते हैं। यू आर वर्शिपिंग योर डॉटर। मैंने बहुत से लोगों को बर्बाद होते देखा, परिवारों को, जब माँ बाप बच्चों को फॉलो करते हैं। कैसे? अगर बेटा कमाने लग गया तो जो भी वो कहेगा चलेगा, जो बेटी कमाने लगी तो जो वो कहेगी वही होगा। अब माँ बाप जितनी भी शिक्षाएं देते रहे, बेटा ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, अरे आप चुप रहो, आप क्यों पता, हम बता रहे हैं ना, जो है वैसी है। मैंने ऐसे परिवार को उनका घर बिकते देखा है, रोड पे आते देखा है, बच्चे बर्बाद हो गए क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों की सुनी। जब आप अपनी जिंदगी से खुदा की रिस्पेक्ट हटा देते हो और आप किसी चीज को अपने सामने धर देते हो और उसको फॉलो करते हो, तो आप अब इबादत करने वाले हो तो उस इंसान की। इसलिए क्रिश्चियनिटी के अंदर हम पैर नहीं छूते किसी इंसान का। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये सर खुदा के अलावा किसी के सामने झुकता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वी रिस्पेक्ट पीपल, वी लव पीपल। हम इंसानों की सेवा करते हैं, उन इंसानों को प्यार करते हैं, मगर ये सर खुदा के अलावा किसी के सामने नहीं झुकाते। दिस इज इन द बाइबल। कई लोग कहते हैं ये लोग पैर भी नहीं छूते, हमारे इनके पास संस्कार नहीं है। संस्कार हमें तुमसे ज्यादा है, हमें मालूम कहाँ झुकना और कहाँ नहीं। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं पैर छूना रिस्पेक्ट है। नो, यू आर वर्शिपिंग समवन। अपने खुदा के अलावा किसी और के सामने झुक रहे हो। हालेलुया। सो इसलिए हमारे इंडिया में एक संस्कार है। ऐसे हाथ करिए, जोड़िए हाथ और यहां रखिए, बोलिए नमस्ते। ये बहुत अच्छा संस्कार है। इसका मतलब आपको किसी को पता नहीं होगा इसका मतलब क्या है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ नमस्ते? बोलिए नत मस्तक। नमस्ते का मतलब होता है नत मस्तक।
इसका मतलब होता है कि आपके अंदर जो भगवान या ईश्वर क्या स्वरूप आपके अंदर समाया हुआ है, हम उसको नतमस्तक करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज वंडरफुल। वी आर रिस्पेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड अदर्स लाइफ, और हम उसको कह रहे हैं नमस्ते। नमस्ते इज नॉट फॉर द मैन, नमस्ते फॉर द इमेज ऑफ गॉड विच एवरीवन इज कैरिंग। हालेलुया। बोलिए नमस्ते। इसलिए हाथ यहां नहीं रखते, यहां रखते हैं, क्योंकि हृदय के अंदर दूसरे के हृदय तक स्पिरिट ऑफ गॉड है। हालेलुया। कि तो समझ गए चीज को। हम लोगों को कुछ पता नहीं होता, इंडिया में रह रहे हैं, संस्कार कर रहे हैं, पर सही संस्कार का हमें पता ही नहीं है संस्कार असलियत में है क्या। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खामोशी हो गई, मैंने आपका संस्कार छीन लिया क्या? कई लोग वर्शिप करते हैं फिर टैलेंट की। गौर से सुनेगा। आज मैं थोड़ा सा डीप में जाऊंगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिश्चियन वर्ल्ड नाउ। आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, यू आर अ वर्शिप लीडर। ध्यान से सुनेगा, ये वॉइस, बोलिए आवाज। इस आवाज में एक अभिषेक है जो खुदा ने आपकी आवाज में डाला है। फॉर वॉट? किसके लिए? मत सोचिएगा जब आप इबादत करें तो उसके बाद 10 लोग आपके बोले वाओ, आपकी आवाज में जो अनॉइंटिंग थी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। कई लोग इस तरह की एक्सपेक्टेशन करते हैं। अगर कोई आपको कह भी दे तो कहना यार खुदा बाप तेरी आवाज़ थी, तूने दी थी, अगर मैं गूंगा पैदा होता तो वो कहाँ से गा लेता। ये तो आवाज़ मेरे यीशु की थी और जिसने मुझे दी है मैं उसी की इबादत में लगाता हूँ। सारी महिमा यीशु की। सोच के देखिए कितने गूंगे हैं जो गाना गाना चाहते होंगे पर नहीं गा पा रहे। क्यों? क्योंकि उनको खुदा ने आवाज़ नहीं दी है। आपकी आवाज़ में खुदा ने अगर अभिषेक दिया है तो ओनली फॉर गॉड। सो डो नॉट वर्शिप योर वॉइस, दैट्स योर टैलेंट। आप जब गिटार बजाते हो तो होली स्पिरिट का ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है। वाओ! ये आपका टैलेंट है और खुदा आपके इस टैलेंट को पवित्र आत्मा के अभिषेक को फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, पर इसमें आपकी कारीगरी नहीं है। God is using your talent, so never boast on your talent. चाहे आप ड्रम बजाते हो, गिटार बजाते हो, ऑर्गन बजाते हो, कुछ भी करते हो, पर आपको बता देता हूं, आपको और मुझको वर्शिप करनी है तो जिंदा खुदा की इबादत करनी है। हर एक चीज से हमारे खुदा की इबादत हो। किससे इबादत हो? बोले हर एक चीज से। आपके कपड़े भी खुदा की इबादत करें। इसलिए जब हम कभी यहां पर आते हैं तो हम कहते हैं फटे कपड़े मत पहना करो, क्योंकि उससे खुदा की इबादत नहीं हो रही है। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक फटीचर लाइफ को। वेयर योर बेस्ट ड्रेस व्हेन यू आर इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप बोले नए कपड़े हैं नहीं, आपको धोकर साफ कपड़े पहन कर आओ, चाहे पुराने ही क्यों ना हो, but use your best cloth. Your clothes should worship God. आपके जूते साफ सुथरे हों, शाइन कर रहे हों। Make sure you are worshiping God with your all the outfit. Praise the Lord. Praise the Lord. जब आपके हाथ उठे हों तो ये हाथ किसी को तंग करने वाले ना हो। उस वक्त ये हाथ इबादत के हाथ बन जाए। हालेलुया। ये हाथ खुदा की इबादत को रिप्रेजेंट करें। क्या लोग ऐसे इबादत करते हैं? साथ वाले नाच रहा और ये खड़ा वही करके। What are you doing here? आप किस लिए यहां पर तमाशा देखने आए हो कि इबादत करने आए हो? हालेलुया।
हमें किसी भी वर्शिप लीडर की जरूरत नहीं होनी चाहिए जो बोले आइए हाथ उठाएं, आइए ताली बजाएं, आइए नाचें। अरे खुद ही नाचो यार, खुद ही ताली बजाओ, खुद ही इबादत करो, खुदा की इबादत करने आए हो। क्यों चाहिए तुम्हें 10 लोग जो तुम्हें कहे ऐसा करो और वैसा करो? तुम्हारा कोई कनेक्शन खुदा से नहीं है क्या? किसकी इबादत करने आए यहां पर? आप तो ऐसे बन के आते हमारे को कठपुतली की तरह नचाओ। आइए हम हाथ उठाएं। अब दूसरा वाला भी, आपके पास पैर है, हाँ हिलाइए ऐसे करके। कई लोग तो कहते हैं, ऐसे ऐसे वर्शिप लीडर मैंने देखे हैं जो इबादत करवाते लोगों, कहते हैं आओ हम आपको डांस करना सिखाते हैं। एक हाथ यहां रखो और एक हाथ ऐसे रखो जैसे आप बल्ब खोल रहे हो, यूं करके। किसी खोला ऊपर से बल्ब है? एक हाथ यहां रखो, अब मैं माइक्रोफोन में है मैं बता नहीं पा रहा हूं, और फिर यूं करके। What is this? दाऊद को क्या बताना पड़ रहा था कि तुझे ऐसे बल्ब खोलना है? जब वो नाच रहा था, वो राजा था। कौन था? अरे बाप रे बाप, राजा ऐसा नाच रहा था, लिखा उसके पता नहीं था कपड़े कहां जा रहे हैं और क्या हो रहा है। उसकी बीवी बड़ी परेशान थी और कह ली, बीवी नहीं बोली तरह क्या कर रहे थे वहां? ऐसा कोई नाचता, कोई राजा को पता नहीं उसके कपड़े कहां जा रहे हैं। और लौंडिया क्या कह रही होंगी, जो भी बोला उसने। तब मीकल जो थी राजा से मिलने आई और कहने लगी, तुझे पता नहीं है, तुझे राजा है, तुझे कैसे इबादत करनी है? तो पता उसने क्या कहा? कहने कितना तुच्छ लग रहा था। उर्दू का वर्ड उसने कहा, तू कितना हकीर लग रहा था। उसी पे ही गाना बनाया, और बनूंगा इससे भी ज्यादा मैं तुच्छ, नाचूंगा गाऊंगा दीवाना बन जाऊंगा, राजा की स्तुति करूंगा। पता क्यों? क्योंकि इबादत में आपको किसी इंसान की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको किसी को चलाने के लिए 10 लोग खड़े होकर यहां पर चिल्लाते हैं, आज लग रहा आप खाना नहीं खा के आए, आज लग रहा ये नहीं हो रहा, आज लग रहा वो नहीं हो रहा। क्यों कहना पड़ता है सब? हम लोग जब इबादत के लिए आए, जब इस घर में दाखिल हो, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि मुझे हाथ उठाना है, मुझे इबादत करनी है, हमें हाथ उठा के सिताइश करनी है, हमें तालियां बजानी है, हमें खुदा के लिए नाचना है, क्योंकि मैं वर्शिप करने आया हूं। मैं यहां पर बैठकर देखने के लिए नहीं आया हूं किसी का तमाशा। इसी वजह से लोगों ने वर्शिप करनी सीखी नहीं है, क्योंकि वर्शिप सिखाई नहीं जाती है। वर्शिप की स्पिरिट होती है जो अपने आप वर्शिप करवाती है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी आवाज, आपकी गिटार, आपके इंस्ट्रूमेंट खुदा की इबादत करें, आपके कपड़े खुदा की इबादत करें, आपका जिस्म खुदा की खुद इबादत करें। आपको किसी इंसान की जरूरत ना पड़े कि आइए अब हम ये करेंगे, आइए हम वो करेंगे। ये सब आज लोगों ने नहीं सीखा है। आपको मालूम है, नए नियम में यीशु मसीह ने एक बात कही, और यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 24वीं बात अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर 23 और 24 में लिखा हुआ है। जॉन 4:23 और 24 में लिखा हुआ है, परंतु उस समय आता है, यीशु मसीह सामरी औरत से बातें कर रहे हैं और क्या कहने लगे? वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। बोलिए आत्मा और कौन से लोग हैं ये? बोलिए सच्चे भक्त, ट्रू वर्शिपर। बोलिए ट्रू वर्शिपर। इसका मतलब है 2 तरह के वर्शिपर हैं आज। एक फॉल्स वर्शिपर है और एक ट्रू वर्शिपर है। बोलिए झूठे और सच्चे, 2 तरह के आराधक हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर आप यहां पर खड़े होकर आराधना करते हैं तो आप आराधना करते हैं। जिस दिन आप यहां नहीं खड़े होते, वहां खड़े होते, क्या वहां आराधना करते हैं?
हम लोग कई दफ़ा वहाँ बैठे रहते हैं, यहाँ पर आराधना चल रही है, हम लोग खड़े होकर सिर्फ देख रहे होते हैं। हम देखने के लिए आए यहाँ पर? ट्रू वर्शिपर कौन होते हैं? वो समय आता है, वरन अब भी है, कि जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। और क्योंकि पिता अपने लिए, बोलिए अपने लिए, नॉट सबके लिए, बोलिए अपने लिए, बोलिए अपने लिए, खुदा किसकी तलाश में है? ऐसे ट्रू वर्शिपर जो खुदा की इबादत करें, अपनी ना करें। कई दफा हमारी इबादत हमारे लिए होती है। हम कई दफा अपने गाने को वर्शिप कर रहे होते हैं, अपनी वॉइस को वर्शिप कर रहे होते हैं, कई दफा अपने टैलेंट को वर्शिप कर रहे होते हैं। यहां पर जब आप खड़े होते हैं, आपका यहां पर कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही चीज दिखनी चाहिए कि ये जिस्म, ये आवाज, ये कपड़े, जो कुछ भी ये पहन के बंदा खड़ा है, ये सिर्फ खुदा की इबादत कर रहा है। ऐसा ना हो कि मेरा ये ना ठीक हो जाए, मेरा वो ना हो जाए, मेरा ये ना हो जाए, और मैं यूं करके ऐसी इबादत करूं ताकि सब लोग देखें मैं सोफिस्टिकेट तरीके से कर रही हूं कि नहीं। सच्चे भक्त अपने बारे में नहीं, खुदा के बारे में सोचकर इबादत करते हैं। हालेलुया। बोलिए अपने लिए। ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से क्या करेंगे? उसकी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, भजन करें। ऐसे अजीजों, आज हमें खुदा की तलाश को कंप्लीट करना है। बोलिए खुदा मुझे ढूंढ ले। हाथ उठा के बोलिए मुझे खुदा ढूंढ ले। मैं वो वर्शिपर बनना चाहती हूं जिसको तू तलाश कर रहा है, जो सिर्फ तेरी इबादत करता है। अपने लिए परमेश्वर भजन करने वालों को ढूंढ रहा है, अपने लिए। हालेलुया। इसलिए आज जो शैतान कोशिश कर रहा है, वो ये कह रहा है, सोच रहा है कि किसी तरह से लोग ट्रू वर्शिपर ना बने, वर्शिपर बने बस। यहां से सुनेगा, इट्स ए ट्विस्ट, लिटिल ट्विस्ट। शैतान कोशिश कर रहा है कि लोग आराधक बने पर सच्चे वाले ना बने। कैसे बने? आराधक बने, आराधक के गाने गाएं, इबादत करने वाले हो, बजाने वाले हो, नाचने वाले हो, मगर सच्चे वाले ना हो। क्योंकि सच्चे वालों की कंडीशन क्या है? वो सिर्फ खुदा की इबादत करते हैं। दे आर वेरी सेलेक्टेड। खुदा को ही उन्होंने कहा था, हम खुदा तेरी आराधना करते हैं, नोबडी एल्स। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कि तो समझ गए मेरी बात? समझने मुश्किल है थोड़ी सी। सच्चे आराधक और आराधकों में फर्क है। सच्ची गवाही और गवाही में फर्क है। सच्चे मसीही और मसीह में फर्क है। पादरी में और सच्चे पादरी में फर्क है। अंडरस्टैंड? मत सोचिए ये मैसेज सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए भी है। मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं करता नहीं हूं वो मैं बोलता नहीं हूं। दिस इज माई लॉजिक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज शैतान वर्शिपर ढूंढ रहा है सिर्फ, और खुदा सच्चे वर्शिपर ढूंढ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। शुरू से शैतान चाहता है कि लोग कंटैमिनेटेड वर्शिप करें, जिसमें गंदला पानी, जिसे कहते हैं गंदला पानी, पानी है
पर पीने लायक नहीं है। इबादत है पर रिसीव करने लायक नहीं है। इबादत कर रहे लोग पर खुदा रिसीव नहीं करना चाहता उसको। क्यों आपको मालूम है? गंदला है, कंटेमिनेटेड है। 50 बुराइयां दिल में लेकर, नफरत भर के, कुड़कुड़ाते हुए, शिकायती लाइफ जीते हुए खुदा के हाथ उठाते तो खुदा कहता है कंटेमिनेटेड हो, यू आर नॉट अ वर्शिपर, ट्रू वर्शिपर। जब तो खुदा के घर में जाए तो लिखा सावधानी से जाना। कैसे जाना? बी अलर्ट व्हेन यू आर एंटरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब तू खुदा के सामने भेंट चढ़ाने आए, आराधना करने आए, तो अपने दिल की हिफाजत करते हुए आना। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे दिल में पता चले कि तेरे भाई के मन में विरोध है तेरी वजह से। गॉड इज नॉट गोइंग टू रिसीव वर्शिप बिकॉज वी आर नॉट वर्शिपिंग के नहीं, बल्कि वर्शिप तो कर रहे हैं। पर खुदा किस वर्शिप को पसंद करता है? हमें वो लाइफ स्टाइल जीनी पड़ेगी। मैं यहां पर बैठा था, खुदा ने मेरे दिल में एक बात डाली। मुझे बताया कि कलीसिया को आज बॉर्न अगेन लाइफ का एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। किसकी? आज बहुत से लोग बॉर्न इन क्रिश्चियन फैमिली हैं सिर्फ। बहुत से लोग आज बॉर्न इन फैमिली, किसी भी फैमिली में हैं, पर दे आर ओनली इन द चर्च, दे आर नॉट इन क्राइस्ट। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, बहुत से लोग कलीसिया में हैं पर मसीह में नहीं आए अभी तक। क्योंकि मसीह में आने का मतलब है यू आर गिविंग योर लाइफ इन हिज हैंड और कह रहे खुदावन तू मुझे बदल दे। और खुदा आपके दिल में सबसे पहला काम जो करेगा, ही विल मेक यू वर्शिपर। यू विल वर्शिप द लॉर्ड, यू विल वर्शिप इन हिज ट्रूथ एंड हिज स्पिरिट। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने वाले बनोगे। आपको आराधना और स्तुति के लिए खुदा तैयार कर रहा है। मेरा एक सवाल है आपसे, बॉर्न अगेन लोग को मौका नहीं चाहिए होता है कि संडे आ गए तो आराधना करेंगे। वो गाड़ी में चलते हुए, अकेले बैठे हुए, कुछ घर में काम करते हुए खुदा के हमद के गीत गाते रहते हैं। हालेलुया। हमेशा थैंकफुल रहते हैं। बोलिए धन्यवादित। हर बात में धन्यवाद करते हैं। आप जान रहे कि अभी वर्शिपर्स ने हमारे सामने बताया कि हमें वर्शिप उस वक्त थोड़ी नहीं करनी है जब अच्छा हो चल रहा हो। अगर कुछ खराब भी चल रहा तब भी आराधना करो, क्योंकि इससे फर्क पड़ेगा। आपकी परिस्थिति में क्या पड़ेगा? फर्क आ जाएगा। आज हमारे पूरे वर्ल्ड में, खासतौर से इंडिया में भी एक वर्शिप कल्चर डेवलप हो रहा है। वर्शिप कल्चर जिसमें यंगस्टर वर्शिप कॉन्सर्ट में जाते हैं, वर्शिप नाइट्स में जाते हैं। इट्स वंडरफुल। मैं सोचता हूं कि वर्शिपर्स के वसीले से खुदा हमारे देश में रिवाइवल भेज रहा है। क्या भेज रहा है? वर्शिप की वजह से रिवाइवल आ रही है। ऐसे ऐसे गीत बनाए जा रहे हैं जिसमें खुदावन यीशु मसीह को राजा घोषित किया जा रहा है। ऐसी अनॉइंटिंग का गाना बन रहा है जिसमें अभिषेक पवित्र आत्मा का बहता है। पर इसी वर्शिप के बीच में हमें जो समझ आनी चाहिए वो ये समझ आनी चाहिए कि हम इंसान की वर्शिप तो नहीं करते चले जा रहे कहीं। हमें हर एक वर्शिप लीडर के वसीले से, हर एक गीत के वसीले से खुदा से कनेक्ट होने की जरूरत है। दैट इज रियल वर्शिप। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए खुदा की इबादत। ऐसा कल्चर आ रहा है जिसमें हम खुदा से कनेक्ट हों, और खुदा हमारे वर्शिपर्स को इस्तेमाल कर रहा है कि हमें खुदा से जोड़े। हर एक पादरी का काम है यीशु से जोड़े लोगों को। कई पादरी अपने से जोड़ लेते हैं, कई लोग चर्च से जोड़ लेते हैं। हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको सबको खुदा के साथ जुड़ने की ज़रूरत है।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं सबके साथ प्यार करता हूं और सबकी इज्जत करता हूं, पर ध्यान रखना मेरा काम आपको खुदा से जोड़ने का है, अपने से जोड़ने का नहीं है। हालेलुया। हो सकता है मैं आपसे थोड़ा दूर दिखाई दूं, पर ध्यान रखना इससे पहले मैं ये होमवर्क कर चुका हूंगा कि आप खुदा के करीब जा चुके होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपकी दुनिया में कोई भी ना हो, सोचो सबको मैनेज कर दीजिए, इंक्लूडिंग मी। यू आर स्टैंडिंग अलोन 8 बिलियन लोगों के बीच में। कितने तैयार है कि मैं तो फिर भी अपने खुदा के ऊपर भरोसा करके अपनी जिंदगी बिता के जाऊंगा। अगर इसलिए तैयार हो चुके, इतने तैयार हो चुके हो, तो आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ खुदा और आपकी जिंदगी में खुदा और आप हो, बट दैट्स इट। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम जब तक रियल वर्शिपर नहीं बनते, जब तक सच्चे आराधक नहीं बनते, हमें हर इंसान की आवश्यकता पड़ती रहती है। इसलिए बहुत से लोग चर्च छोड़ छोड़ के दूसरे चर्चों में जाते हैं। यहां पर मजा नहीं आ रहा, हम यहां एंटरटेन कर रहे हैं आपको। यहां पर क्या मैं कपिल शर्मा का शो चला रहा हूं? आपको मजे दिलाने के लिए नहीं आया हूं मैं, आपको सच्चाई बताने के लिए आया हूं। हालेलुया। यहां पर मनोरंजन नहीं, रियल वर्ड मिलेगा आपको। कितने रियल वर्ड की तलाश में हैं? बहुत से लोग तो मनोरंजन की तलाश में हैं। आखिरी दिनों में ध्यान सुने, कितने जानते सकरा मार्ग है, एक चौड़ा मार्ग है, कितने जानते? सकरे मार्ग वाले जो चर्च होंगे उनमें थोड़े कम लोग होंगे। मैं आपको पहले से सच्चाई बता रहा हूं। आई लाइक बहुत बड़ी बड़ी भीड़ वाले कलीसिया हो। अगर मुझे खुदा वाप इस लायक कभी समझेगा कि इतनी भीड़ को संभाल सकूं, तो खुदा भेजेगा उसको। पर अगर मैं इस लायक नहीं हूं, तो खुदा उतने ही देगा जितनों को मैं तैयार कर सकूं। यीशु मसीह की पर्सनल चर्च में कितने लोग थे? हैं? कितने थे? एक बैकस्लाइड हो गया, बचे कितने? बाकी थोड़े बहुत वेल विशर मिला मिलू के 120 लोग। एक कलीसिया जो शुरू होती है 120 की कलीसिया यीशु मसीह ने जान दी अपनी, और कितने हजारों लोग आते थे यीशु मसीह की पीछे चलने वाले। बचे कितने? आज के जमाने में तो यीशु मसीह लूजर दिखाई देगा, है ना? आज के जमाने से कम कितने लोग थे? 120 यार, हमारे देखो। अंत के दिनों में सकरे मार्ग पे चलने वाले और जीवन की राह तक पहुंचने वाले यीशु मसीह के शब्द के मुताबिक लिखा थोड़े ही होंगे जो जीवन के रास्ते तक पहुंचेंगे। यीशु मसीह उन थोड़ों को लेने ही आ रहा है। मत सोचो यीशु मसीह बड़ी भीड़ के चक्कर में। यीशु मसीह जब आएगा तो उसके चुने हुए लोग पूरे पृथ्वी पर जितने भी होंगे चुने हुए, वो उठा लिए जाएंगे और मेजॉरिटी छोड़ दी जाएगी। सुनिए, माइनॉरिटी उठा ली जाएगी, मेजॉरिटी छोड़ दी जाएगी। कितने समझिए मेरी बात? नहीं समझे आप? 2-3 दफा मैसेज सुन लेना तो समझ में आएगा बाद में। मेरी अपनी थोड़ी सी टेस्ट में दूंगा। जब मैं खुदावन में आया था तो मैं जवान लड़का था, ऐसी उम्र थी मेरी 18-19 के बीच में। तो एक संडे का दिन था। मैं कभी चर्च पर जाने वाला लड़का नहीं था, ना हमारे माँ बाप ले जा पाते थे बेचारे। हम लोग सिर्फ क्रिसमस पर या ईस्टर पर ही जा पाते थे। अब 6 बच्चों का बस टिकट लेना माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल होता था, तो वो बेचारे साल में 1-2 दफ़ा ले जा पाते थे। और ना कोई पादरी हमारे घर में आता था, गरीबों के पास आता नहीं था कोई पादरी। तो हम लोग को कुछ
पता ही नहीं था। एक दिन मैं संडे के दिन एक स्कूल के पास से गुजर रहा था, किसी के पास जा रहा था मैं, तो रास्ते में एक स्कूल पढ़ता था हमारे घर के बाहर निकल, जब हम बस स्टैंड तक पहुंचने से पहले एक स्कूल पढ़ता था। स्कूल का नाम अभी याद है मुझे, होप हॉल स्कूल। तो वहाँ पर गानों की आवाज़ आई, गाने की जब आवाज़ आई तो थोड़ी सी आवाज़ थी मेरी गाने की, तो मैं थोड़ा गाना वाना पसंद करता था। मैंने कहा यार लग रहा बच्चे स्कूल के गाना गा रहे हैं, चलो देखने चलता हूँ। ऐसे छोटा सा स्कूल था, तो मैं अंदर घुस गया। एक कमरे में से एक आवाज़ आ रही थी। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब खुदा ने मुझे बुलाया तो एक गाने की वजह से बुलाया। मैं यहाँ पर जो खड़ा हूँ ना, किसी के गाने की वजह से। सोच के देखिए वो कलीसिया, जब मैं दरवाज़ा मैंने खोला तो पता चला वहाँ पर आराधना हो रही थी, एक छोटा सा चर्च हो रहा था वहाँ पर। और मैंने खोल के देखा तो बच्चे तो कोई नहीं दिखे थे, बड़े बड़े लोग बैठे थे। मैंने कहा यार मैं गलत फंस गया मैं, और मैंने उल्टा पैर करके मैं वापस चलने लगा। और वो पादरी बड़ा खतरनाक था, वो मैंने वो सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे पीछे आ गया और आके कहने लगा, जब मैं तब तक मैं गेट तक पहुंच गया था, कहने लगा आप क्रिश्चियन हो? मैंने कहा हाँ जी। कहता हो चर्च है? मेरा हाथ पकड़े ले गया, वो वहाँ जाके बैठ गया। उस पास्टर का नाम था, मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ ताकि वो अगर देख रहे हो तो सुनेंगे, उनको अच्छा लगेगा। पास्टर सुनहरी लाल अभी भी जिंदा हैं, जनकपुरी में रहते हैं। मैं कभी कभी मिलने जाता हूँ उनसे। तो वहाँ गया मैं, तो मैंने कहा यार वहाँ आराधना चल रही थी। और उसके बाद मैसेज हुआ, मेरे को कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसी कलीसिया बैठा था जहाँ पर हमने तो वही वाले चर्च देखे थे, घंटे बड़े बड़े लगे जहाँ पर हम जाया करते थे, वो वाला मेथोडिस्ट नहीं वाला। अब ये वाला जो छोटे से कमरे में, नहीं ये भी चर्च होता है क्या? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। खैर उसके बाद वो लोग अच्छी तरह मिले, मुझे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस मुझे थी। खैर बात कहानी यह है कि एक गाने की आवाज़ ने मुझे खुदा की तरफ माइल करा। देखिए वर्शिप की पावर कितनी स्ट्रांग है। उस गाने ने मुझे आज मैन ऑफ गॉड बनाया है। जब आप खुदा की इबादत करना शुरू करोगे, आपकी आवाज़ के वसीले से खुदा बहुतों को खुदा में लेकर आएगा। यू डोंट नो दैट? हालेलुया। आज बहुत से लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आराधना की महत्व नहीं जानते कि आराधना कितनी इंपॉर्टेंट बात है। और उस कलीसिया में मैं जाता रहा, उसी कलीसिया में मेरा प्रभु के साथ रिश्ता बना। उसी पास्टर ने मुझे बैप्टिज्म दिया और उसी के बाद मैं आगे ग्रो करने लगा। कहना मैं चाहता हूँ कि आज एक गाने की आवाज़ ने, जो कि आराधकों के वसीले से हो रही थी, मुझे खुदा ने अभी तक खींचा। जब आज मैं और आप खुदा की इबादत सच्चाई से करने लगेंगे, रूह से भर के करने लगेंगे, तो आपके वसीले से बहुत से लोग खींचेंगे और खुदा के नज़दीकी में आएंगे। यही खुदा की मर्जी आपकी लाइफ की और मेरी लाइफ के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ जल्दी से आगे और बढ़ेंगे। जब मेरी सेवकाई शुरू हुई, मैं थोड़ा उसका भी बताना चाहता हूँ। इन माई मिनिस्ट्री जब सेवकाई शुरू हुई तो मैंने वर्शिप को बहुत महत्व दिया। जो लोग पुराने बैठे हैं उनको मालूम है कि मैं प्रेजर वर्शिप खुद कराया करता था। भाई वीरपाल बैठे उनको पता है, विनोद दास बैठे उनको पता है। प्रेजर वर्शिप मैं कराया करता था, मैं प्रचार करता था और मैं ही ऑर्गन बजाया करता था। मेरे पास कोई वर्शिप लीडर था नहीं और आई वॉज द ओनली पर्सन इन द चर्च जो ये काम करता था। जब तक मेरे पास कोई वर्शिप लीडर नहीं आया, मैंने वर्शिप का काम किसी के हवाले नहीं करा। इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट, यहाँ से सुनेगा, प्रेज एंड वर्शिप वॉज सो इम्पॉर्टेंट इन द चर्च कि प्रचार और प्रेज एंड वर्शिप का कभी भी डिग्रेशन नहीं होना चाहिए, उसको डिग्रेड नहीं होना चाहिए। शुड बी एलिवेट, बेस्ट बेस्ट और बेस्ट। हालेलुया। एक वर्शिप लीडर मेरे पास जो खुदा ने भेजा वो थे भाई विनीत रे। पास्ट ब्रदर विनीत रे वॉज माई फर्स्ट वर्शिप लीडर। चर्च में आए, उन्होंने इबादत करी। जो लोग पुराने हैं जानते हैं उनको।
हम लोगों ने मिल के इबादत करी और खूब खुदा का काम बढ़ा। जब तक ये सब सनी वनी गैरी सब छोटे छोटे थे, और फिर खुदा ने नई जनरेशन को तैयार करा। आज मैं वर्शिप नहीं कराता हूँ, आज बहुत से वर्शिपर हमारे कलीसिया में तैयार हो चुके हैं। एंड आई प्रेज गॉड फॉर आवर वर्शिप टीम। आइए ताली बजाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। पर ये ध्यान रखिएगा, वर्शिप इज सो इम्पोर्टेंट। कई लोग इबादत में लेट आते हैं, दे डोंट रिस्पेक्ट वर्शिप पार्ट। एक बहन मुझसे बहुत साल पहले पूछने लगी, बता आपका चर्च कितने बजे होता है? मैंने बताया इतने बजे होता है कि अच्छा, और आराधना कब तक चलती है? मैंने कहा करीब 45। मैंने कहा आराम से पूछ रही, मैंने सब बता दिया उसको। 45 मिनट। अच्छा, फिर मैसेज? मैंने कहा 1 घंटे के बाद होता है। ठीक है, मैं मैसेज के टाइम पे आऊंगी। अबे बहन, वर्शिप कौन करेगा फिर? सोच के देखिए, कई लोग लेट आते हैं क्योंकि दे डोंट रिस्पेक्ट द वर्शिप टाइम। जब आप वर्शिप को अवॉइड करेंगे अपनी लाइफ से और सिर्फ मैसेज जाएंगे, सोचिए वर्शिप में पता क्या होता है? वर्शिप के टाइम पर पवित्र आत्मा का अभिषेक पूरी तरह से फैल जाता है, उसकी सामर्थ्य यहां फैल जाती है, खुदा की अनॉइंटिंग लोगों के ऊपर छाया करती है। और जब खुदा का अभिषेक काम करता है, तब उस वक्त जो प्रचार होता है, उसके बाद उस प्रचार में अनॉइंटिंग राइज हो जाती है, क्योंकि प्रचार में अपने में ताकत नहीं है जब तक कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य सबको छाया ना करे। इसलिए बहुत से लोग मजा नहीं आता उनको आराधना में, प्रचार में, क्योंकि कहते हैं क्योंकि दे वर नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो खुदा की उपस्थिति में आके बैठे ही नहीं, आराधना का उनको मजा ही नहीं आया। आराधना के वक्त में आप पवित्र आत्मा को काम करने के लिए अनुमति देते हैं। मैं अभी तक आपको सिर्फ भूमिका ही बता रहा था, मैसेज तो मेरा अभी शुरू ही नहीं हुआ। टाइम मेरा खत्म हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, हो सकता है अगली बार थोड़ा उसको कंप्लीट करना पड़े, मे बी, लेट्स सी कितना जा पाता है। आइए वर्शिप के बारे में हम और डीप में जाएंगे। हम उस जगह चलेंगे, मिस्र की जगह। कितने जानते हैं मिस्र, इजिप्ट? जब इजरायली लोग मिस्र में रहते थे और खुदा ने मूसा को उनको छुड़ाने के लिए भेजा, पर इससे पहले वो मूसा से मिलते, गौर से सुनेगा, उनके पास क्या कंडीशन थी उनकी? पता है उनकी कंडीशन ये थी कि वो सब स्लेव थे, ईंटें बनाया करते थे, फिरौन उनके ऊपर हावी रहता था, और ये इजरायली लोग बहुत परेशान थे। इनके पास इंफॉर्मेशन थी, सिर्फ गौर से सुनेगा, इनके पास क्या इंफॉर्मेशन थी कि हमारे दादा परदादों में इब्राहिम हुआ करते थे, उनका बेटा था इसहाक, फिर याकूब उनका बेटा हुआ, और याकूब के 12 बच्चे हुए जिनकी हम संतान हैं। यूसुफ एक भाई था उनका, यूसुफ ने आके यहाँ पर प्रधानमंत्री का काम किया था और हम सबको बुला लिया था। 84 लोग वहाँ पर आ गए थे। हम लोग वहाँ पर आके यहाँ पर रहने, गोशेन एक जगह थी जहाँ पर हम जाके रहने लगे, और यहाँ पर हम लोगों को सेकंड क्लास ट्रीटमेंट दिया जा रहा है अब, क्योंकि अब हमारा यूसुफ भाई नहीं रहा जिंदा। अब फिरौन हम पर हावी हो रहा, कहता है ये मिस्री लोगों के ऊपर कहीं हावी ना हो जाए, इसलिए उनसे छोटे छोटे काम करवाते हैं। एंड देवर इन अ वेरी बैड शेप। उनकी ना कोई स्पिरिचुअल लाइफ थी, ना कोई प्रेयर लाइफ थी, एंड देवर जस्ट स्टक। कौन सा सुनेगा? इनको नहीं मालूम इबादत क्या चीज होती है, इनको नहीं मालूम खुदा की हुजूरी क्या चीज होती है, इनको नहीं मालूम है कि ये किस तरह से स्पिरिचुअली ग्रो करना है। इनको हुक्म क्या है इनको कुछ नहीं पता है। मूसा के वसीले से हुक्म आए थे ना, अभी तो मूसा इनसे मिला भी नहीं है। तब खुदा ने मूसा को तैयार करके भेजा। खुदा क्या सोच रहा था? सोचिए, ये सोच रहे थे कि हमें फिरौन से कौन बचाएगा। ये प्रॉब्लम थी ना, गौर से सुनेगा। ये लोग क्या सोच रहे थे? हमें फिरौन से कौन बचाएगा। और खुदा क्या सोच रहा था?
कभी आपने सोचा कि खुदा क्या सोचा था इस सिचुएशन में? खुदा बाप ने एक मैसेज मूसा के हवाले करा और कह रहे जाके फिरौन से कह देना, और वो मैसेज मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुनिए। निर्गमन की किताब उसका 8 बाब की पहली और दूसरी आयत, गौर से सुनेगा। निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस 8 चैप्टर 1 एंड 2 वर्स, यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, गौर से सुनेगा, फिरौन के पास जाकर कहे। देखिए ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हमें खुदा बाप फिरौन से बचा ले। और खुदा बाप की मर्जी क्या है, गौर से सुनेगा। वॉट गॉड डिजायरिंग थ्रू दिस लाइफ, इनकी जिंदगी से खुदा क्या चाह रहा है। मूसा से कहा फिरौन के पास जाके कहे, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे वे मेरी उपासना करें। क्या लिखा हुआ है, लेट माई पीपल गो सो दे मे वर्शिप मी। मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें। खुदा की मर्जी क्या थी, गौर से सुनेगा। इनकी जो प्रॉब्लम है, इनकी जो समस्याएं हैं, इनके ऊपर जो प्रेशर है, इनके ऊपर जो शैतान ने अटैक किया हुआ है, इनके ऊपर जो प्रॉब्लम्स फिरौन ने डाल रखी है, उसका एक ही सॉल्यूशन है, व्हेन दे विल वर्शिप द लॉर्ड एंड द वर्शिप विल रिमूव एवरीथिंग। इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, दे शुड वर्शिप मी। 8 दफा खुदा ने यही मैसेज पहुंचाया फिरौन के पास। और फिर पता एक और बात कही, धमकी भी दी खुदा ने। हर बार खुदा ने एक धमकी दी। 10 मिरेकल हुए थे, मेरे पास समय नहीं कि सब मिरेकल आपको याद दिलाऊं। तब लिखा हुआ है, इस प्रकार से कहना कि मेरे लोगों को जानते कि मेरी उपासना करें, और यदि उन्हें जानने ना देगा, अगर तू उनको वर्शिप से रोकेगा, गौर से सुनेगा बड़े ध्यान से, इस रेवलेशन जो आपको बताना चाह रहा हूं, अगर तू इनको इबादत करने से रोकेगा तो मैं तेरे देश में मेंढक भेजकर सारे देश को हानि पहुंचाऊंगा। बोलिए खुदा मुसीबत भेजेगा। ध्यान से सुनेगा अजीजों, आज बहुत से लोग मुसीबत में इसलिए फंसे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी इबादत को रोका हुआ है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आज बहुत से लोग खुदा के सामने रोते हैं, कंप्लेन करते हैं, शिकायतें रखते हैं, खुदा के सामने गुस्सा भी दिखाते हैं, पर खुदा की इबादत नहीं करते। इसलिए जो अटैच्ड है इस आराधना को जो रोकेगा, उसके ऊपर खुदा कहता है मुसीबत आएगी। और फिरौन के ऊपर मुसीबत इसलिए आई क्योंकि ये बार बार लोगों को इबादत करने से रोक रहा था। कि तो समझ गए मेरी बात। वर्शिप इज सो इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो आप और आपकी जनरेशन इत्मीनान से रहे, तो खुदा की इबादत करने से अपने आप को मत रोकिएगा, क्योंकि आप अपने लिए और अपनी जनरेशन की बरकत का वसीला बन जाओगे जब आप आराधना करना शुरू करोगे। अगर रोकोगे अपने आप को, कई लोग कहते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा चर्च जाने का, मेरा मन उदास है। जब आपका मन उदास होता है कितनी रोटी खाते हैं उस दिन? 3 दफा खाते हैं और भर भर के खाते हैं। और मैं देखा जो डिप्रेशन में जाते हैं वो ज्यादा खाना खाते हैं। दो बर्गर खाता, 4 खाऊंगा आज, डिप्रेस हूं। कई चीजें रोकते नहीं है, पर हम आज डिप्रेस हैं तो इबादत में नहीं जाएंगे। अगर आप सोच के देखिए कितने जानते हैं, ये कहानी सबको पता है, प्रेरितों के काम 16-25 अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ मिलेगी। वहाँ पर 2 शख्स हैं और वो बंदी गृह में हैं। वह सुनेगा उनकी फीलिंग्स क्या आती, सुनिए। 2 लोग हैं, एक का नाम पौलुस है और एक का नाम सिलास है। इनको बेते पड़ी अभी, कितनी अच्छी खासे बेते पड़ी हैं, बेतें, और इनके हाथ और पांव काठ में
लकड़ी में इनके पाँव ठोक कर दिए हैं, ठोक दिए। तुम्हारे पाँव भी नहीं हिल पाएंगे, हाथ भी नहीं हिल पाएंगे। ऐसे हाथ पीछे और दोनों पाँव नहीं जा सकते, नहीं हिल सकते। कितने लोग को फील अच्छा लग रहा है इसमें? अच्छा फील हो रहा होगा ना इनको? बेते पड़ी हैं, दर्द हो रहा होगा, और हाथ पैर नहीं हिल सकते। इनको क्या करना चाहिए था? जब हमारे को डिप्रेशन महसूस होता है, when we don't feel good, so we don't go to church. हम आराधना में नहीं आते उस वक्त, because we are not feeling good. They were not feeling good also. इनको जिसको बेत पड़ी होगी वो कितना अच्छा फील करेगा। और फिर लिखा काल कोठरी में डाल दिया, यानी कि अंधेरे में, चारों तरफ अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है। इनको क्या करना चाहिए? अय खुदा बाप, तेरी खिदमत करते हुए हमें ये मिला, तेरे पीछे चलने से हमें ये मिला, हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो तुम्हारे ये मिला। ये लोग कहते हैं अरे खुदा मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था मुझे ये सब दिखाया तुम्हें। इनको भी तो ये बोलना चाहिए था, पर दे चोज। बोलिए चोज, बोलिए इन्होंने चुनाव करा। आवाज नहीं है आपकी, मुझे बोलिए चुनाव किया। किस बात का चुनाव किया? हम दोनों मिलकर खुदा की इबादत करेंगे। आया खुदा तेरा शुक्र है। इबादत तो ये नहीं, खुदा आप मेरी नैया बीच भर में डगडग ढोले खा रही, झट भर पार लगा दे। ऐसे गाने नहीं गा रहे थे ये लोग। अरे खुदा मेरे, वो गाना है ना कोई, मुझे मैं गिरा तुम मुझे संभाल, हैं? हम गिरने वाले गाने गा रहे। असलियत में इनके गाने फर्क थे। बोले फर्क गाने। अगर अजीजों आपको फर्क गाने नहीं आते तो बंदी गृह के नेवे कभी नहीं हिलेंगी और दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। इनको मालूम था हमें फर्क गाने कौन से गाने हैं। इनको मालूम था कि इस वक्त में चाहे महसूस अलग हो रहा है, पर इसके महसूस के खिलाफ जाकर हम फिर भी चुनाव करते हैं कि हम खुदा की इबादत के गीत गाएंगे, हम सिताइश करने वाले गीत गाएंगे, हम हाथ उठाएंगे गाने वाले गाएंगे, हम महिमा करने वाले गाने गाएंगे, हम प्रभु की स्तुति वाले गीत गाएंगे। और स्तुति करते हुए ऐसे हुआ कि लिखा जब वो आराधना कर ही रहे थे तो लिखा है उस जेल खाने की जो बंद गृह की नेव थी वो हिलनी शुरू हो गई और दरवाजे जो बंद थे वो खुलने लगे और जो बेड़ियां उनको जकड़ी हुई थी वो सब टूट कर गिर गई। अचानक से सारा छुटकारा हो गया, क्योंकि इन्होंने एक काम किया था, इन्होंने चुनाव किया था कि चाहे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हमें मुसीबत महसूस हो रही है, पर हम चुनाव करते हैं कि हम खुदा की इबादत करेंगे। हम सब चाहते हैं बंदी गिरह के नींवें हिल जाएं, बंद दरवाजे खुल जाएं, सारी बेड़ियां टूट के गिर जाएं। खुदा कहता है ओके आई विल डू इट, आई वॉन्ट योर वर्शिप। क्या तुम आराधना करते हो? जो भी वर्शिप को रोकेगा वो अपने पर मुसीबत लाएगा। अजीजों, अगर आप आज किसी मुसीबत से गुजर रहे हो, स्टार्ट वर्शिपिंग गॉड। फिरौन के साथ जो हुआ, उसका पूरा देश उजड़ गया, वो सारा देश उसका लूट लिया गया, लिखा चांदी सोना ले लिया गया, उसके पहलौठे मर गए, राजा का भी बेटा मर गया, और आखिर में उसकी सारी सेना समुद्र में तबाह हो गई। ही वॉज टोटल स्टैंडिंग अलोन विद द बेगर्स। क्योंकि सारे देश तो सोना चांदी तो ले गए थे वो। What he got? He got nothing. क्योंकि ये काम क्या कर रहा था? ये खुदा की इबादत करने से रोक रहा था। आपकी मेरी परिस्थितियां एकदम ठीक हो जाएंगी। बोलिए एकदम ठीक, बोलिए एकदम, बोलिए एकदम, जब हम खुदा की इबादत करना शुरू करेंगे। हालेलुया। देखिए, इंसान की नज़र में, गौर सुनिए, इंसान की नज़र में इबादत जो है वो एक गाना गाना है।
इंसान सोचता है जब हम गाना गाते हैं तो वर्शिप होती है। दिस इज पीपल हैव डिस्कवर्ड। पर खुदा की नज़र में इबादत गाने के अलावा कुछ और भी है। खुदा की नज़र में जो खुदा जिसको कंसीडर करता है वो गाना के अलावा है। मैं शायद को सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि आज पार्ट 1 ही ख़त्म हो पाएगा, पार्ट 2 मैं आपको अगले संडे सुनाऊंगा। पर कंटिन्यू रहिएगा। कितने लोग आएंगे अगले संडे भी? तभी मज़ा आएगा पूरा मैसेज। पर मैं चाहता हूँ इसको हम, क्योंकि ये जर्नी है, इट्स ए जर्नी, वर्शिप की जर्नी है, और मैं चाहता हूँ उसको आप कंटिन्यू ऐसा रखें। हम इस पार्ट 1 के आखिरी हिस्से को पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट नेक्स्ट संडे होगा। पर यहाँ पर लिखा है एक सही वर्शिप, जो कि पहली वर्शिप बाइबल रिकॉर्ड करती है, जिसको खुदा वर्शिप मानता है। आप जिसको वर्शिप मानते हो है गाना गाना, ताली बजाना, हाथ उठाना, आप इसको वर्शिप मानते हैं। खुदा कहता है यस ओके, पर असलियत में वर्शिप इसके अलावा कुछ और भी है। कितना जानना चाहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुदा बाप ने इब्राहिम को बुजुर्गी में एक बच्चा दिया था, उसका नाम था इसहाक। रोज सुबह शाम वो खेला करता था उसके साथ। और एक दिन खुदा बाप को देखा, उसने कहा अच्छा अब मेरे पास जरा कमी आ रहा है आजकल, हैं? अपने बेटे में मस्त हो गया। तब खुदा बाप ने उसको इबादत सिखाई। बोले इबादत सिखाई। असली में इबादत कुछ और है। और जो सुनेंगे उत्पत्ति 22वें बाप में दूसरी आयत में ऐसे लिखा है, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। और उसने अपने सेवकों से कहा, अब वो लेके चढ़ पड़ा। ठीक है, सुने गौर से। अब वो अपने सेवक से क्या कहता है जाते वक्त में, 5वीं आयत में पढ़ रहे हैं इसको। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके, बोले दंडवत। जो यहां पर दंडवत वर्ड है ना, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है वर्शिप। बोली वर्शिप। कह रहा मैं जाऊंगा इस लड़के को लेकर और मैं वहां पर वर्शिप करूंगा। वर्शिप, बोले वर्शिप। फर्स्ट वर्ड वर्शिप का 22वें चैप्टर में खुदा ने वर्शिप सिखाई। इब्राहिम, यू शुड लर्न व्हाट इज वर्शिप। खुदा के नजर में वर्शिप का मतलब कुछ और है। पता क्या मतलब है? वर्शिप का मतलब है मेरी बात मानो और फिर आराधना के गाने गाओ। ये रियल वर्शिप है। क्या करो? मेरी बात मानो और फिर वर्शिप करो। आराधना के गीत गाने से पहले तुमसे जो खुदा ने बातें करी है, तौबा करिए, माफ करा है किसी को, किसी के सामने रिश्ता ठीक करा है, नफरत दिल से निकाली है। खुदा ने बहुत सी बातें करी हैं आपसे। घमंड छोड़ा अपना, तुरंत मजाजी खत्म करी है अपनी। जरा सा कोई कुछ कहते तो आप तुरंत जाते हैं और एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं। हैव यू चेंज योर लाइफ? इब्राहिम, आई विल टीच यू व्हाट इज वर्शिप। अपने बेटे को कुर्बान कर। ये मेरी तमन्ना है कि तू उसको कुर्बान कर। दिस इज व्हाट आई वांट। बोले खुदा की मर्जी। खुदा की मर्जी पूरी करते हुई लाइफ जो होती है वही रियल वर्शिपर होते हैं। वरना गाने गाने वाले सिर्फ एक फॉल्स वाले होते हैं जो वर्शिप करते हैं और उनकी लाइफ में खुदा का कोई दखल अंदाजी नहीं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी और मेरी जिंदगी में खुदा का हुक्म मानने का जीवन नहीं है, हम दूसरों से प्रेम नहीं करते हैं, हम दूसरों से नफरत पे लेके बैठे हुए हैं, हम दूसरों को तुच्छ जानते हैं, हमारे अंदर घमंड भरा पड़ा है,
हम बाइबल को हाथ नहीं लगाते, हम प्रार्थना में घुटते नहीं झुकाते, और हम संडे आके हाथ उठा के इबादत करते हैं, तो ये फॉल्स है, झूठा वर्शिप है। ये सच्ची वर्शिप क्या है खुदा की नजर में? मेरी बात मानकर तब आराधना में हाथ उठाना। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। इसलिए इब्राहिम ने वर्शिप सीखी, और लिखा है अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए उसने उसको वहां से लिटा दिया। अब वो छुरी लेकर उसके टुकड़े करने ही वाला था, तो खुदा ने उसको रोक दिया। कहने लगा रुक जा, मुझे पता चल गया तू मेरी इबादत करता है। हालेलुया, मुझे पता चल गया तू रियल बंदा है। अब नाउ आई नो इट, मुझे समझ में आ गया तू रियल वर्शिपर है। और पता उसका ईमान क्या था? उसने कहा अगर खुदा मैं मार भी दूंगा तो तू उसको जिंदा कर देगा। ये ईमान था उसका। हालेलुया। बताना मैं चाहता हूँ अजीजों, आज हमको और आपको वर्शिप के अंदर ग्रो करना है। हम लोग अगले संडे और एक कदम चलेंगे, क्योंकि अगला पार्ट जो है बहुत ही इफेक्टिव है। बहुत से रेवोल्यूशन हैं जो खुदा मुझे दिए हैं, मैं आपको अगले संडे दूंगा। पर आज हम सबको अपनी ज़िंदगी में, मैं चाहता हूँ वर्शिप टीम जल्दी से आ जाए। हम इस वक्त में आराधना करने जा रहे हैं, और मैं चाहता हूँ आज हम अपनी सच्ची आराधना करेंगे। बोलिए सच्ची आराधना, बोलिए सच्ची आराधना, बोलिए ऐसी आराधना जिसको खुदा पसंद करता है, और वो होगी दिल से, वो होगी आत्मा से, वो होगी सच्चाई से भरी हुई।